हेलो एवरीवन, वेलकम टू DSR क्लासेस। और आज के हम इस क्लास में पढ़ेंगे दैट व्हाट आर एक्सटेंडेड बाइनरी ट्रीज, कि एक्सटेंडेड बाइनरी ट्रीज क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले एक्सटेंडेड बाइनरी ट्रीज को हम एक्सटेंडेड टू ट्री या फिर टू ट्री या फिर सिंपली टू ट्री या फिर स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री भी कह सकते हैं। ओके, सो अब देखते हैं कि एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री एक्चुअली होते क्या। देखिए, इन दिस टाइप ऑफ ट्री ईच नोड हैज ईदर नो चाइल्ड और एग्जैक्टली टू चिल्ड्रन। इसका मतलब क्या हुआ कि इस टाइप के ट्री में, यानी कि एक्सटेंडेड बाइनरी ट्रीज में क्या होता है, हर नोड के, यानी कि हर नोड के या तो कोई भी चाइल्ड नहीं होगा या तो उसके एग्जैक्टली टू चिल्ड्रन होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज कीजिए, अगर मान लीजिए मेरे पास ट्री है। देखिए, इधर इस नोड के पास टू चिल्ड्रन है, इस नोड के पास ओनली वन चिल्ड्रन है, इसके बाद नो चाइल्ड, इसके पास वन चिल्ड्रन, इसके पास दो चाइल्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये सिंपल बाइनरी ट्री है। नाउ देखिए, ये ट्री को देखिए आप, इस नोड के पास टू चिल्ड्रन है, इस नोड के पास भी टू चिल्ड्रन है, इसके पास भी टू चिल्ड्रन, इसके पास टू चिल्ड्रन, इन चार नोड्स के पास कोई भी चाइल्ड नहीं है और इन दो नोड्स के पास भी कोई चाइल्ड नहीं है। देखिए, तो इस ट्री में आपने देखा गो ट्री, एक बात, इसमें हर नोड के पास या तो कोई भी चाइल्ड नहीं है या तो एग्जैक्टली टू चाइल्ड है। सो इन टाइप के ट्रीज को हम क्या कहते हैं, एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री। ठीक है, यानी कि ऐसा ट्री जिसमें हर नोड्स के या तो कोई भी चाइल्ड नहीं होगा या तो एग्जैक्टली टू चिल्ड्रन होंगे। सो ये होते हैं हमारे एक्सटेंडेड बाइनरी ट्रीज। नाउ कुछ टर्म्स देखते हैं इससे रिलेटेड। देखिए, सबसे पहले आता है इंटरनल नोड्स, कि इंटरनल नोड्स क्या होता है। इन एन एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री, यानी कि एक एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री में नोड्स हैविंग टू चिल्ड्रन आर कॉल्ड इंटरनल नोड्स। यानी कि अगर एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री की अगर मैं बात करूं, यानी कि जो भी नोड्स है एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री में जिनके दो चिल्ड्रंस हैं, वो क्या हमारी इंटरनल नोड्स है। देखिए, ये हमारी इंटरनल नोड है, क्यों? क्योंकि इसके दो चिल्ड्रन है। ये भी इंटरनल नोड है, ये भी इंटरनल नोड है, ये भी इंटरनल नोड है, ये भी इंटरनल नोड है। ठीक है, नाउ एक्सटेंडेड नोड्स क्या होते हैं। इन एन एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री नोड्स हैविंग नो चाइल्ड आर कॉल्ड एक्सटर्नल नोड्स। ठीक है, एक्सटर्नल नोड्स क्या होते हैं, यानी कि एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री में ऐसे नोड्स जिनके कोई भी चिल्ड्रन, यानी कि जिसके कोई भी चाइल्ड नहीं होते, वो क्या होते हैं, हमारे एक्सटर्नल नोड्स होते हैं। यानी कि इस ट्री की बात करूँ तो मेरे एक्सटर्नल नोड्स कौन कौन से हैं, ये एंड ये। ठीक है, नाउ देखिए एक इंपॉर्टेंट बात, टू कन्वर्ट अ बाइनरी ट्री इनटू एन एक्सटेंडेड टू ट्री। यानी कि अगर आपको एक बाइनरी ट्री को आपको एक्सटेंडेड टू ट्री में कन्वर्ट करना है, यानी कि सिंपल एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री में आपको कन्वर्ट करना है, सो आपको क्या करना पड़ेगा, एवरी एम्प्टी सब ट्री इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू नोड। यानी कि कोई भी, यानी कि अगर जो भी हमारे एम्प्टी सब ट्री होंगे, यानी कि एम्प्टी मतलब जैसे सपोज कीजिए अगर इनके पास ये ट्री है तो उसमें एम्प्टी सब ट्रीज कौन कौन से हैं। देखिए, ये नोड को देखिए, अब इसके खाली लेफ्ट चाइल्ड है, इसका राइट चाइल्ड नहीं है। इसके देखिए, इसके ना लेफ्ट चाइल्ड है ना राइट चाइल्ड है, इसके राइट चाइल्ड नहीं है, और इन दोनों नोड्स के लेफ्ट और राइट दोनों चाइल्ड नहीं है। सो ये है हमारे 1 2 3 4 5, इस ट्री में हमारे 5 एंटी सब ट्रीज हैं। सो हमको क्या करना पड़ता है, इन एंटी सब ट्रीज में हमें नोड इंसर्ट करनी पड़ती है, अगर हमें किसी बाइनरी ट्री को एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री में कन्वर्ट करना है तो। ठीक है, सो इसमें देखिए, द ओरिजिनल नोड्स इन द ट्री आर द इंटरनल नोड्स। यानी कि जो ओरिजिनल नोड्स हैं, मतलब बाइनरी ट्री में जो भी हमारी ओरिजिनल नोड्स हैं वो क्या होती है, हमारी इंटरनल नोड्स होती है। और जो हम न्यू नोड को ऐड करते हैं ना बाइनरी ट्री में, जब हम न्यू नोड को ऐड करते हैं वो हमारी क्या हो जाती है, एक्सटर्नल नोड्स हो जाती है। ठीक है, नाउ सी, सपोज कीजिए अगर मेरे को एग्जाम में या कहीं भी क्वेश्चन आता है कि कन्वर्ट द गिवन बाइनरी ट्री इनटू टू ट्री। देखिए, टू ट्री मतलब क्या होता है, एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री। ठीक है, यानी कि मुझे क्या करना है, मुझे गिवन बाइनरी ट्री को मुझे टू ट्री में कन्वर्ट करना है सिंपली। सो हमने पढ़ा था कि क्या करा था कि जो भी आपकी एम्प्टी सब ट्रीज होते हैं उसमें आपको क्या करना पड़ता है, नोड्स को इंसर्ट करना पड़ता है। यानी कि मैं देखिए, मैं बाइनरी ट्री है, अब मुझे इसको एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री या फिर सिंपल कह सकते हैं टू ट्री में कन्वर्ट करना, तो क्या करना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले आप एम्प्टी सब ट्रीज देखिए, इसमें एंटी सब ट्री ये रहा क्योंकि इसका राइट चाइल्ड नहीं है। सो देखिए, मैंने एक नोड इंसर्ट करता हूँ, ये मेरी नोड। ओके, नाउ इसके पास ना तो लेफ्ट है ना तो राइट है, तो देखिए मैं इसमें लेफ्ट में भी डाल देता हूँ एक, और एक राइट में भी डाल दिया। ओके,
नाउ इस नोड के पास राइट चाइल्ड नहीं है, तो मैं इसके राइट में डाल देता हूँ। इसके पास ना तो लेफ्ट है ना तो राइट है, तो देखिए इसको मैं एक लेफ्ट में भी डाल देता हूँ और एक राइट में भी डाल देता हूँ। इसके पास भी सिमिलरली ना लेफ्ट है ना राइट है, देखिए मैं इसके लेफ्ट में भी डाल देता हूँ एक, और मैं इसके राइट में डाल देता हूँ। देखिए अब हमने क्या कर दिया, जो भी हमारी एम्प्टी सबट्रीज थे उन सब में हमने क्या कर दिया, नोट्स को इंसर्ट कर दिया। सो देखिए जो हमारी ओरिजिनल नोट्स थी, यानी कि ये जो भी सारी ब्लैक से बनी है, सब कुछ सारी नोट्स जो ब्लैक से बनी है वो हमारी ओरिजिनल नोट्स, यानी कि वो सब के हमारी इंटरनल नोट्स। और जो अभी हमने ब्लू से पेन से बनाई है, यानी कि जो हमने न्यू नोड ऐड करी है, वो क्या हमारी एक्सटर्नल नोड्स। नाउ देखिए इसमें अब हर एक नोड के पास या तो एग्जैक्टली कोई भी चाइल्ड नहीं है या तो 2 चिल्ड्रन है। देख लीजिए आप, इसके बाद 2 चिल्ड्रन है, इसके पास भी 2 चिल्ड्रन है, इसके पास भी 2 चिल्ड्रन है, इसके पास इन दोनों के पास कोई चाइल्ड नहीं है, इसके पास भी कोई चाइल्ड नहीं है, इसके पास 2 चिल्ड्रन है, इसके पास कोई चाइल्ड नहीं है, ठीक है, इसके पास भी 2 चिल्ड्रन है, इसके पास भी 2 चिल्ड्रन है, और इन चारों के पास कोई भी चाइल्ड नहीं है। सो देखिए हमने कैसे एक बाइनरी ट्री को 2 ट्री में कन्वर्ट करा। सिंपली आपको क्या करना है, एम्प्टी सबट्रीज को देखना है, उधर आपको नोड को इंसर्ट करना है। सो आपका एक बाइनरी ट्री आपका एक एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री में कन्वर्ट हो सकता है। सो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही था। अब मिलते हैं सीधा अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।